2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 2023 के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव जब संपन्न हुए तो परिणाम निकल के सामने आया। 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की, एक जगह कांग्रेस और एक जगह क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल और कांग्रेस के तरफ से मुख्यमंत्री फेस को लेकर कहीं कोई किचकिच नहीं है, लेकिन बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके अंदर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ तीनों ही राज्यों में कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक के खूब दौरे हो रहे हैं। गुणा भाग राजस्थान में, हिसाब किताब दिल्ली में। मध्य प्रदेश में बैठकर नामों की लिस्ट तैयार की जा रही है, दिल्ली में मंथन चल रहा है। छत्तीसगढ़ में चेहरे तलाशे जा रहे हैं और दिल्ली में परखा जा रहा है। तो ये तमाम काम हो रहे हैं, मतलब कि देश भर के जो बीजेपी के नेता हैं उन सबके मन में एक ही सवाल है कि सीएम किसको बनाया जाए। और दरअसल सीएम जिसको बनाना है उसके पीछे नरेंद्र मोदी का विजन हो, अमित शाह की सोच हो और बीजेपी की विचारधारा हो, संघ की पृष्ठभूमि हो और एजेंडे हिंदुत्व का हो। ये तमाम जो मिक्सचर एक व्यक्ति में, ये तमाम जो गुण हो वो खोजा जा रहा है। कहा जाता है ना गांव में कि 16 आने गुण जो है मिलते हैं, तो वो इस तरीके के तमाम जो रिसर्च है वो बीजेपी कर रही है। लिस्ट नामों की बहुत सारी है, कई नाम चर्चा में है, लेकिन मुहर किसी पर नहीं लग पा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी तेज हैं, बीजेपी को काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं, इनसे समझते हैं। बीजेपी की खबर भी लिखते हैं। तीनों राज्यों में जो मंथन चल रहा है, दिल्ली में जो इस पूरे मंथन के ऊपर जो क्षण के बातें निकल रही है उस पर इनसे चर्चा करेंगे। तेज, कई नाम सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल गणेश, आपने बिल्कुल एक चीज़ कही है, मैं उसे कहूँगा, बिल्कुल आपने सही कहा, सटीक कहा कि बीजेपी इस बार ऐसा फेस तैयार कर रही है जो आगामी उसको लोकसभा चुनाव में फ़ायदा पहुँचा सके। क्योंकि सिर्फ उसे विधानसभा नहीं देखना है, उसे लोकसभा चुनाव भी देखना है और पूरे देश में लोकसभा चुनाव होगा। इसलिए एक ऐसा फेस चाहिए जिसके जरिए वो उस राज्य में, उस स्टेट में, बात कर लें राजस्थान या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, तो एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसके जरिए वो लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल कर ले। बीजेपी का उद्देश्य साफ है। बीजेपी की मातृ संगठन की आपने बात किया, तो देखिए बीजेपी किसी को भी अगर तैयार करती है तो उसे ऐसे कार्यकर्ता के रूप में तैयार करती है जिससे कि उसे वर्तमान में अधिक फायदा नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन भविष्य में उससे अधिक लाभ उठा सके। इसलिए बीजेपी एक ऐसा नाम तैयार कर रही है कि जिससे कि उसे लोकसभा चुनाव में आने वाले दिनों में अधिक फायदा हो सके। और इसके लिए कई नामों पे मंथन भी चल रहे हैं, कई कोर कमेटी की बैठक होती है, राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक होती है, उसके बाद आज जो है संसदीय दल की बैठक बुलाई गई, तो बैठकों का दौर जारी है। जेपी नड्डा लगातार फीडबैक ले रहे हैं और इस फीडबैक में जो बातें छन के आ रही है उस पर चर्चा भी हो रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि नामों की चर्चा और किन नामों से कितना फ़ायदा होगा। तो अगर हम बात कर लें मतलब कि राजस्थान में, तो चर्चा में बालकनाथ का नाम आपने सुना होगा कि बहुत सारा चर्चा है मीडिया पे या तमाम जगह पे बालकनाथ, लेकिन जो अब अंदरूनी सूत्र से जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक जो है वो बालकनाथ का नाम का चर्चा कहीं नहीं है। गणेश, सबसे बड़ी चीज़ ये है। आज दिल्ली में जो बैठक हो रही है तेज, उसमें क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है, कौन कौन से नामों की चर्चा हो रही है उसकी हम चर्चा करेंगे। आखिर आज बीजेपी, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद आज 3 तारीख को रिजल्ट सामने आया और आज हम 7 तारीख के डेट में बैठे हुए हैं, तो इन 4 दिनों के मंथन में क्या बीजेपी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है? नहीं, निष्कर्ष बीजेपी तैयार कर चुकी है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, बीजेपी निष्कर्ष तैयार कर चुकी। रीजन रुकने का क्या है यह जाना हम। रीजन रुकने का जो है अमित शाह का संसद में जम्मू कश्मीर को लेकर बिल पेश करना है। अमित शाह ने अब बिल पेश कर दिया है। उस बिल के जरिए जो कश्मीर में हिंदू पंडित हैं और जो अन्य समाज है उसको साधने की कोशिश की गई। तो ऐसे में एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो हिंदुत्व की छवि रखता हो, जिसके जरिए बीजेपी जो है अपने 2024 का जो चुनाव लड़ना है, राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाकर लड़ने की बातें कही जा रही है। जो सूचना निकलकर सामने आई है, इस बार राम मंदिर को भी मुद्दा बनाया जाएगा। 22 तारीख को उसका मतलब की स्थापना होना। तो मुद्दे ये तमाम मुद्दे हैं।
ये तमाम मुद्दों को जो राष्ट्रीय महासचिव की बुधवार की बैठक हुई उसमें जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके अनुसार इन बातों की काफ़ी गहरी चर्चा हुई। 3 घंटों तक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में इन्हीं बातों पर चर्चा हुई। ऐसे में जिन नामों की चर्चा है मैं अब नाम बता दूं, वसुंधरा राजे की नाम की चर्चा है राजस्थान के लिए। राजस्थान में वसुंधरा नाम की चर्चा है और वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया भी गया है गणेश। आज दोपहर देर हो सकता है या देर शाम जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। और सबसे बड़ी बात है कि वसुंधरा राजे अपने साथ 60 MP मतलब विधायक को साथ लेकर दिल्ली गई है गणेश। विधायक एमएलए को साथ लेकर गई हैं, ये बड़ी बात है। और वसुंधरा राजे के नाम की चर्चा, उसके बाद अगर दूसरे नाम की चर्चा कर लें तो वहाँ पे दूसरे नाम की चर्चा जो है वो एक महिला विधायिका है। वसुंधरा राजे के अलावा वहाँ पे जो है दिया कुमारी के नाम की चर्चा है। दिया कुमारी भी बीजेपी की नेत्री हैं, हिंदुत्व की छवि रखती हैं और दुर्गा वाहिनी की सदस्य के तौर पर जानती है। बीजेपी की मातृ संगठन है दुर्गा वाहिनी, या कह सकते हैं कि बीजेपी से जुड़ा हुआ है। ऐसा बीजेपी से को एक्सेप्ट नहीं करती है कि मेरी मातृ संगठन है या ऐसा हो, लेकिन जो सूत्र बताते हैं और जो बीजेपी को करीब से जानते हैं वो चीज़ें ये अच्छी तरह से जानते हैं कि दुर्गा वाहिनी भी बीजेपी के कोर कमेटी के ही सदस्य। ऐसे में वो दिया कुमारी में से एक नाम है। दूसरा नाम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चर्चा कर ले तो मध्य प्रदेश की चर्चा कर लें तो लोगों का ऐसा कहना है कि शिवराज सिंह के नाम की कहीं चर्चा नहीं, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, शिवराज सिंह के नाम की चर्चा बीजेपी केंद्रीय टीम में बहुत जोर से है। शिवराज मजबूरी भी तो हो सकते हैं बीजेपी इसकी मैं वजह बता देता हूं गणेश। इसकी वजह क्या है? वजह एक ही है, मिशन लाडली। मिशन लाडली के तहत जिस तरह से शिवराज सिंह ने महिलाओं को अपने साथ जोड़ा है, वहाँ के आदिवासी समाज को जोड़ा है, वहाँ के जो पिछड़े वर्ग को जोड़ा है, ये बीजेपी के लिए एक्स फैक्टर साबित हुआ है। और यही उद्देश्य है और यही वजह है कि महिला वोटर को साधने के लिए आगामी दिनों में आपको गणेश देखने को मिलेगा कि केंद्र सरकार जो है यानी कि बीजेपी की सरकार मिशन लाडली को केंद्र पूरे देश के स्तर पर लागू करेगी और ये सबसे बड़ी चीज़ है। और यही वजह है। छत्तीसगढ़ की चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ की चर्चा कर लें तो वहाँ पे आपको नए चेहरे देखने को मिलेंगे। रमेश की चर्चा हो रही है लेकिन रमेश जी कहीं नहीं बनने वाले हैं, नए चेहरे होंगे वहाँ पे, नए चेहरे होंगे और ऐसे चेहरे होंगे जिसके बारे में लोग जो है वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा में उनका नाम है ही नहीं, लेकिन बीजेपी की कोर कमेटी ने उनका नाम तय कर लिया है। उन्हें फ़ोन कॉल जा चुका है, उन्हें बस इंतज़ार करने को कहा गया है कि आप इंतज़ार कीजिए, इन 2 नामों के जब मुहर लग जाएगी तो आपके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। आप तैयारी में रहिए, आपको सीएम पद के लिए बुलाया जा सकता है और शपथ लेने के लिए आपको आमंत्रित किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद तेज। आपको बता दें कि बीजेपी ने सब कुछ तय कर लिया है। दरअसल नामों पर मंथन इसलिए हो रहा है कि चुनाव किसी चेहरे पर नहीं लड़ा गया था और बीजेपी ने जिन 5 राज्यों में चुनाव लड़ा उन 5 राज्यों में केवल एक चेहरा और एक रणनीतिकार दिखा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। और यही वजह है कि जीत जब मिली है तो सेहरा नरेंद्र मोदी के सर पे सजा है, लिहाजा जो दूल्हा है उनकी संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन बारात में कौन जाएगा घोड़ी पर बैठ के ये तय नहीं हो पा रहा है। और अब बैठकों का दौर है, अब तय होगा कि इन 3 राज्यों में सेहरा किसके सर पर बंधने जा रहा है, क्योंकि मोदी ने अपना काम कर दिया है। अब शाह की रणनीति और नड्डा की मुहर बाकी है।